हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आज ठोस गोली चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और पेपर पेन लेकर बैठें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी आवेशित ठोस गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि तीन कंडीशन दी हुई इसमें, जबकि बिंदु गोले के बाहर हो, बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो और बिंदु गोले के अंदर हो। तीनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस कारण? आवेश ठोस गोलीय चालक के कारण। ओके, तो आइए सभी विद्यार्थी देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं। माना O केंद्र और R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या वाला एक ठोस गोलीय चालक है। ठोस गोलीय चालक है जिसके संपूर्ण आयतन पर प्लस क्यू आवेश, मतलब धन आवेश एक समान रूप से फैला है। एक समान रूप से फैला है। ओके, जितनी जो लाइन हमने लिखी हैं, ये दो लाइन जो लिखी है हमने, ये क्या है, पूरे क्वेश्चन के लिए कॉमन है। अब यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? बिंदु गोले के बाहर हो, तो हम लिखेंगे जब बिंदु का नाम होता है P, तो हम P लिख लेंगे। जब बिंदु P गोले के बाहर हो। आइए देखते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं। एक ठोस गोलीय चालक है जो हमने लिखा है वो केंद्र और आर त्रिज्या वाला था। इसका वो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई, जिसकी संपूर्ण आयतन पर ये आवेश है ना, पूरे गोले पर, पूरे पे अंदर से बाहर तक सब जगह फैला हुआ है। ओके, चलो आइए देखते हैं। जब बिंदु P गोले के बाहर है, तो बिंदु अभी इसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ गोला दिख रहा है। हमने क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या वाला एक ठोस गोलीय चालक है जिसके संपूर्ण आयतन प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला है। तो यहाँ पे लिखा है O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या वाला एक ठोस गोलीय चालक है जिसके संपूर्ण आयतन प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला है। आइए विद्यार्थी देखते हैं। अब हम पहले पॉइंट के लिए चलेंगे, तो क्या लिखेंगे? जब बिंदु P गोले के बाहर हो, तो गोले के बाहर यहाँ है, यहाँ पे क्या है? एक बिंदु P है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? R। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? गोले के केंद्र O से क्या लिखेंगे? देखिए, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिर्फ अभी यहां तक हुआ है कि ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ है। हमने क्या लिखा? गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। अब हम क्या करते हैं, यहां तक हो गया। अब इस बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, यानी एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। जी, आप लोग कंपास से आराम से बना सकते हैं। आगे क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं या एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं। अब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, और गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। चल, जो हमारी लैंग्वेज हो गई, आगे हम करेंगे डेरिवेशन टाइप। ओके, तो सभी विद्यार्थी फटाफट लिख लें, जिन्होंने नहीं लिख पाया वो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आइए देखते हैं, मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन को। एक बार फिर मैं लैंग्वेज रिपीट कर दे रहा हूं। माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या वाला एक ठोस गोली चालक है जिसके संपूर्ण आयतन पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला है। ये कॉमन लैंग्वेज होगी। इसके बाद हम पहले बिंदु की बात करते हैं कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो, तो माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें विक्षेप की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ होगी, इस प्रकार से, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं, इस बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, यानी स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तब अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर e ds cos थीटा, किंतु थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि बिंदु P पर या छोटे पृष्ठ ds पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पृष्ठ के अनुदिश, यानी जिस प्रकार पृष्ठ की दिशा है उसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। दोनों दिशाएं कैसे हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगे, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, e ds cos 0 डिग्री, किंतु cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, d फाई बराबर e ds, और cos 0 मान 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, आगे फटाफट समझते जाइए। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर पूछ सकता है, अन्यथा पीछे क्वेश्चन आपने कई पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था एक,
गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरह है जैसे। चलो डी भाई बराबर क्या निकल के आया, ईडीएस। अब ये छोटे पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल के आया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर, ओके। तो समाकलन का चिन्ह लगाइए, समाकलन का चिन्ह इसको इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो इंटीग्रल डी फाई बराबर इंटीग्रल ई डीएस, ओके। डी फाई का समाकलन होता है फाई, मींस कहें कि डी से समाकलन का चिन्ह हट जाता है, और ई का समाकलन होता नहीं, कांस्टेंट राशि है, डीएस समाकलन के अंदर लिखा रहेगा। फाई बराबर ई डीएस का समाकलन हो जाएगा एस, ओके। जैसे डी फाई का फाई हो गया, ऐसे डीएस का कितना हो जाता है, एस हो जाता है। पीछे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ तक तो सेम है, क्वेश्चनों से मिलता जुलता है। किंतु एस क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिखेंगे किंतु गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई बराबर E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 नाम। आगे चलते हैं, किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय अगर आपको नहीं मालूम तो गॉस की प्रमेय वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाए, ओके। चलो इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में हमने देखा ये भी फाई का मान है, समीकरण 2 में हमने देखा ये भी फाई का मान है। तो समीकरण 1 और 2 की हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ई का मान निकालना है, हमें तीव्रता निकालनी है, तो बाकी राशि को कहाँ ले जाएंगे, बट्टे में ले जाएंगे, और ई को इधर ही रखेंगे। तो 1 ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 तो है ही इंटू क्यू, ये निकला है। इसको यदि सूत्र के रूप में लिख दें तो हम कैसे लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर को यहाँ लिख दे रहे हैं। सभी राशियां कैसी हैं, गुणा में है। इसको यहाँ लिखने से यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे। सभी विद्यार्थी फटाफट से लिख लें, और यदि नहीं लिख पाए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। चलो आइए देखते हैं, मैं मिटाने वाला हूँ। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे आगे, इस बिंदु P को कहाँ मानेंगे, पृष्ठ पर मानेंगे, सतह पर मानेंगे। उससे क्या होगा जी, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या चारों तरफ कैसे होगी, समान होगी। तो वो हम करेंगे दूसरी कंडीशन। तो मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो या सतह पर हो, पृष्ठ पर हो या सतह पर हो, ओके। तब क्या होगा, तब मैंने अभी बताया, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इससे क्या है आपको समझने में थोड़ी असुविधा नहीं होगी। और इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ माने सतह पर हो,
इसका मतलब होगा यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस सतह पर। तो हम इसका दूसरा चित्र मान लेते हैं इस कंडीशन के लिए। ये पहला हमारा चित्र इस प्रकार से है, ये O केंद्र था इसका और ये कैपिटल R त्रिज्या और इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश यानी प्लस के आवेश एक समान रूप से फैला है। अभी हमने बिंदु P इसके बाहर माना था, लेकिन दूसरी कंडीशन में कहाँ माना है, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर मतलब ये पूरे पृष्ठ पर कहीं भी मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ये बिंदु P जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, R। तो हम क्या रखेंगे इसमें, गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चित्र की पता ज्ञात करनी है। लेकिन अब हमने पहले लैंग्वेज लिख ली, तो इसमें लैंग्वेज लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब गोले की जो पहली त्रिज्या है वो इस वाली त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, यानी दोनों त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी। तब समीकरण 3 से क्या बनेगा, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन स्मॉल r की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल R। ये दूसरी कंडीशन निकल के आ गई, ओके। तीसरी कंडीशन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, कहाँ हो, अंदर हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पहले वाले चित्र को मिटा दूंगा था। ये पहला चित्र था जो अभी मैं डाल रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन का चित्र है। तीसरी कंडीशन का चित्र मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा तीसरी कंडीशन के लिए चित्र। इसमें बिंदु P कहाँ माना है, हमने गोले के अंदर माना है। ये बिंदु P है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds से दूरी कितनी, P बटा के बता बाहर की तरफ ही रहेगी, ठीक है। चलो इसको हम इस प्रकार से गोला खींचेंगे यहाँ पे, ओके। चलो इसमें भी क्या होता है, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P है जिस पर हमें चित्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और सिर्फ पृष्ठ की तरफ व्यवहार करता है, ओके। ये चित्र बन गया हमारा। अब आइए देखते हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, मींस इस प्रकार हो, तब गोला कैसा है, ठोस है, तो अंदर तक इस पर आवेश फैला हुआ है, तो अंदर तक फैला है यानी इसके संपूर्ण आयतन पर फैला है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तब हम क्या लिखेंगे, तब आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V। इसलिए V बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी Q का मान निकाला है तो Q बराबर हो जाएगा V के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो V, ठीक है। इसलिए यहाँ पे V क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन है, तो इसकी वैल्यू और रख दें तभी आगे बढ़ाएंगे। किंतु गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। रो इंटू V का मान 4/3 पाई r क्यूब। अब ये Q का मान निकला है, Q का मान कहाँ रखे हम, समीकरण 3 में। Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए हमने समीकरण 3 में डाला नहीं था। मैं दूसरी वाली कंडीशन को मिटा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलो समीकरण 3 मींस इसमें किसका मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे, तब क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q की वैल्यू ये है रो
बिल्कुल 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर। आर अब देखिए फटाफट से, आर स्क्वायर से इसमें से 2 घात कट जाएंगे तो 1 बचेगी, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा है उसको लिख दीजिए। ई बराबर ऊपर बचा रो और ये आर, रो आर और ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा और ये एप्सिलॉन 0 बचा तो 3 एप्सिलॉन 0। ये तीसरी कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब कि जब बिंदु P गोले के अंदर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकल के आएगा, E बराबर रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और यदि किसी कोई समस्या रह गई है तो कमेंट में पूछ सकता है। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।